तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लेके आए हैं एक नई सीरीज़ और इसका एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाई जाती है एक जंग हो रही होती है ब्लैक किंग के बीच और वॉलंटियर आर्मी के बीच। यहाँ पे वॉलंटियर आर्मी का मेन कैरेक्टर और हमारा हीरो यूरी बात करने जाता है ब्लैक किंग से और यहाँ पे उस पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। जिसके बाद वो यहाँ पे उसको बताता है कि आज के बाद तेरा राज यहाँ खत्म होगा और ऐसा कह के वो आगे बढ़ता है। फिर हम देखते हैं उसकी बाकी सिपाही जूलियाना और ऑगरा टाइप के लोग भी अटैक कर रहे होते हैं ब्लैक किंग की आर्मी पे। वो दरअसल ज़ॉम्बी आर्मी होती है और यहाँ पे ब्लैक किंग की एक नाइट जो कि डिस्ट्रॉय कर रही होती है वॉलंटियर आर्मी के बंदों को, उसको चैलेंज करता है एक और सिपाही। जिसके बाद हम देखते हैं जादुई ग्रुप जो कि बिलोंग करता है वॉलंटियर आर्मी से और यहाँ पे वो बड़े आराम से लोगों को मार रहा होता है जो भी वॉलंटियर आर्मी के खिलाफ खड़े होते हैं। उसके बाद भी हम देखते हैं कि वॉलंटियर आर्मी बहुत शानदार तरीके से ब्लैक नाइट की आर्मी का सामना कर रहे होते हैं और यहाँ पे यूरी एक पावरफुल अटैक करने वाला होता है। जिसके बाद ब्लैक किंग बिल्कुल तैयार होता है और यहाँ पे यूरी फुल पावर से अटैक करता है उस पर। जिसके बाद एक ब्लास्ट होता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यूरी यहाँ पे इंजर्ड पड़ा हुआ होता है और ब्लैक किंग खड़ा रहता है, जिसको देख के सब शॉक हो जाते हैं। और वहाँ पे ब्लैक किंग की बेटी भी रहती है फ्यूना, जो कि यूरी की साइड रहती है। उसके पास एक किताब रहती है क्रॉनिकल्स करके, जो कि यहाँ पे इस दुनिया को बचाने में बहुत ही कारगर हो सकती है। और यहाँ पे पीरिका करके उसके पास एक फेरी टेल रहती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है इस दुनिया को ब्लैक किंग से बचाने में। के बाद हम देखते हैं कि ब्लैक किंग यहाँ पे उसकी बेटी फ्यूना को थपाड़ा मार के दूर कर देता है और यहाँ पे पीरिका को उसके हाथों में दबोच लेता है और जिसके बाद वो पीरिका को दबा देता है और पीरिका बेहोश हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे जूलियाना की एंट्री होती है और जूलियाना पीरिका को जैसे तैसे बचा लेती है थोड़ी देर की तरह। और यहाँ पे उसके पिताजी का बदला लेने के लिए भी जूलियाना उससे चैलेंज करती है ब्लैक किंग को, पर ब्लैक किंग अपनी आर्मी छोड़ देता है उसके पीछे। जिसके बाद हम देखते हैं यूरी उठ जाता है और ब्लैक किंग को देखता है जाते हुए और पीछे से उस पर अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद ब्लैक किंग उस पर अटैक करता है और यूरी यहाँ पे पूरी तरह से घायल हो जाता है और ब्लैक किंग फ्यूना के पास जाके बोलता है ये किताब मुझे दे दो फ्यूना। यहाँ पे फ्यूना मना करती है तो ब्लैक किंग वो खींचने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो बुक हवा में उड़ के उसके पन्ने पलटने लगते हैं तो ब्लैक किंग और फ्यूना दोनों ही उसको एक एक साइड से पकड़ लेते हैं और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे पीरिका जो कि फेरीटेल रहती है उसके हाथ में ब्लैक किंग के, वो भी यहाँ चली जाती है। और यहाँ पे सब लोग शॉक होते हैं क्योंकि वो किताब में से भी ब्लैक शैडोज निकल रही होती हैं। और यहाँ पे ब्लैक किंग बोलता है बहुत ही बढ़िया हुआ, यहाँ पे ब्लैक एलिमेंट्स आ रहे हैं और पूरी दुनिया को एक बार में कवर कर लेंगे। जिसके बाद फ्यूना और उसके साथ ही यूरी को उठाकर वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया पे काला साया छा जाता है। जिसके बाद ऐसा लग रहा होता है कि वॉलंटियर आर्मी की डिफीट हो चुकी है और यहाँ पे वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि वो बच्चा बिल्कुल हार गया है जो कि यहाँ हमको इकट्ठा करके इस पर अटैक करने लाया। पूरी दुनिया में काला साया फैल जाता है और सब लोगों को पता पड़ जाता है कि हमारी हार हो चुकी है। जिसके बाद वॉलंटियर आर्मी वहां से भाग चलती है क्योंकि उनका बचना मुश्किल होता है अगर वो ब्लैक किंग से डायरेक्ट फाइट करेंगे तो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है एक आदमी, एक लड़का जैसा रहता है वो, और यहाँ पे वो खाते हुए देख रहा होता है उसी गाँव को या कुछ और चीज को, और वो यहाँ पे चले जाता है। फिर हमको यहाँ पे दिखाई जाती है आर्मी कैंप जहाँ पे यूरी घायल पड़ा होता है और फ्यूना उसकी देखरेख कर रही होती है। और यहाँ पे जूलियाना उससे आगे पूछती है क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूँ, तो फ्यूना उससे मना कर देती है। यहाँ पे सारे लोग जो भी यहाँ पे अलायंस में जुड़े होते हैं वॉलंटियर आर्मी के, अपने अपने देश वापस जा रहे होते हैं क्योंकि उनका मिशन और मेन मकसद जो होता है कि ब्लैक किंग को हराना, वो यहाँ पे फेल हो जाता है। जिसके बाद जूलियाना का सिपाही यहाँ बता रहा होता है जूलियाना को कि ये प्लान बहुत ही गलत था स्टार्टिंग से। हमने एक बच्चे पे, यूरी जैसे बच्चे पे विश्वास कर लिया कि ब्रो ब्लैक किंग को हरा देगा और यहाँ पे हमने इतनी तगड़ी आर्मी बनाई पर कुछ फायदा नहीं, हर कंटिनेंट के लोग यहाँ थे पर हम हार गए। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तो जूलियाना बोलती है इसमें यूरी की कोई गलती नहीं है, ब्लैक किंग बहुत ज्यादा स्मार्ट है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब हम अपने पिताजी का बदला लें। और यहाँ पे यूरी ने ही मेरी मदद करी थी इस काम के लिए और मैं तो बदला लेने के लिए पागल थी, पर यूरी ने मुझे थोड़ा समझाया था कि बदला ऐसे नहीं लिया जाता। उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं अलग अलग ट्राइब के, अलग अलग कंट्री के, यहाँ पे वो अपने देश सोसाइटी वापस जा रहे होते हैं और कुछ लोग होली कैपिटल वापस जा रहे होते हैं और होली कैपिटल की प्रिंसेस ही होती है जूलियाना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूरी की आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि उसके साइड में फ्यूना यहाँ पे सो रही होती है और फ्यूना यहाँ पे उड़ जाती है और रोते रोते बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम उठ गए, हम बड़ी मुश्किल से वहां से भाग के आए हैं, अब हमें क्या करना आगे हमें ये भी नहीं पता। तो यूरी यहाँ पे उसको थैंक्स बोलता है और यूरी के यहाँ से हल्का सा चक्कर आता है और उसको ध्यान में आता है कि लड़ाई में क्या हुआ था और वो सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरा सर दुख रहा है। और यहाँ पे फ्यूना सबको जाके बता देती है
कि यूरी उठ चुका है। जिसके बाद जूलियाना उसके आवाज़ आती है तो जूलियाना से वो पूछता है तुम अभी तक वाइस कैपिटल क्यों नहीं गई, तो वो बोलती है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। यूरी बहुत ही हताश दिखाई देता है और रात के समय उसको ब्लैक किंग की बातें याद आ रही होती है जब वो बोलता है कि हर चीज पे ब्लैक का स्टेन लग जाएगा, और यहाँ पे वो शॉक होता है। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि यहाँ पे एक बूढ़ी औरत किसी एप्पल वाले से एप्पल खरीद रही होती है जब एक बड़ा सा तगड़ा पहलवान आके उसकी बेइज्जती करके उसको नीचे गिरा देता है। जिसके बाद उसके पैसे नीचे गिर जाते हैं और वो पहलवान उन्हीं पैसों पे अपना पैर रख लेता है। और हम यहाँ पे देखते हैं वही लड़के को जो यहाँ स्टार्टिंग में हमको दिखाई देता है और उसका नाम रहता है अरम, और वो यहाँ के पहलवान से बोलता है अपना पैर हटाओ वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जिसके बाद पहलवान उसकी बात नहीं सुनता तो वो अरम उसको मार देता है और उसके सारे एप्पल गिरा देता है। फिर वो अम्मा को उसका कॉइन उठा के बोलता है अम्मा ये लो, और यहाँ पे अम्मा उसको अरिगत्तो बोलती है और चली जाती है। जिसके बाद वो टकला वापस उठता है और बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की, और वो तलवार निकाल लेता है। और यहाँ पे अरम घूमते हुए उस टकले की पैंट उतार देता है जिसके कारण वो नंगा हो जाता है और उसकी बहुत बेइज्जती होती है। और यहाँ पे दुकान वाला भी अरम के पीछे पड़ जाता है और बोलता है साले चोर कहाँ भाग के जा रहा है। पर अरम यहाँ भागने में कामयाब हो जाता है और ऊपर जाके उसको चिढ़ाने लगता है साले कुत्ते तेरी गलती है मेरी गलती नहीं है मैं जा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि अरम वो अम्मा के पास जाता है वापस और यहाँ पे उनको एक एप्पल देता है और यहाँ पे वो उसका कार्ड धकाने के लिए भी राजी हो जाता है और अम्मा को पीछे बिठा कर वो यहाँ पे उसका कार्ड खुद लेके जा रहा होता है। और जहाँ पे वो बात कर रहे होती है अम्मा उससे कि तुमने मेरे को एप्पल क्यों दिया, तुमने अपने परिवार के लिए क्यों नहीं रखा, तो अरम बोलता है मेरा कोई परिवार ही नहीं और मुझे भूख भी नहीं लग रही। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूरी और उसकी पूरी वॉलेंटियर आर्मी जा रहे होते हैं किसी और जगह, तो रास्ते में वो देखते हैं कि सारे के सारे पेड़ भेड़ सब सूख गए और मर चुके होते हैं। यहाँ पे घास भी पूरी ब्राउन हो चुकी होती है, पूरी ही सूख गई होती है। और यहाँ पे कुछ लोग जब खेत में काम कर रहे होते हैं तो वो इस आर्मी को देख और वो खेत में देखते हैं कि उनकी फसल भी पूरी मुरझा गई और खराब हो। जिसके बाद वो वॉलेंटियर आर्मी को देखकर गुस्से में उस पर मिट्टी फेंकने लगते हैं और बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, हमारी सारी की सारी जमीन चली गई, हम ब्लैक किंग से हार गए और तुमने बोला था तुम लोग हमको बचाओगे, अब हम क्या करें, हमारी हालत देखो, अब हम क्या खाएं हमको बताओ। जिसके बाद यूरी और उसके दोस्तों को बुरा लग रहा होता है पर वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता कुछ करने का। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो थोड़ी दूर और जा रहे होते हैं तो एक सिपाही भग के आता है और बोलता है यहाँ पे ब्लैक आर्मी का अटैक हो चुका है, वहाँ पे देखो ब्लैक फॉग भी आ गया है। जिसके बाद हम देखते हैं यूरी के दोस्त सारे आगे जा रहे होते हैं विलेज की साइड उन लोगों को बचाने और यूरी यहाँ पीछे रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक किंग की ब्लैक आर्मी यहाँ पे सबको मारने पे तुली रहती है पर अरम आगे खड़ा हुआ होता है और उस लेडी को भगा देता है। और अरम यहाँ जी तोड़ मेहनत करके लोगों को बचाने का ट्राई करता है और यहाँ पे इतने में आर्मी आ जाती है और ब्लैक किंग की आर्मी से फाइट करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनका माना बहुत ज्यादा कमजोर पड़ने लगता है क्योंकि वहाँ पे ब्लैक फॉग होता है जो कि माना को कट कर देता है। जिसके बाद यूरी भी चल के आ रहा होता है और यूरी को ब्लैक किंग की बात ध्यान में आ रही होती है जब ब्लैक किंग ने बोला था कि पूरी दुनिया पे काला साया छा जाएगा। और यहाँ पे वो देख रहा होता है कि हर जगह ब्लैक फॉग होता है और उसके दोस्त जैसे तैसे लड़ रहे होते हैं और उसको उसका फेट एक्सेप्ट करने पे ब्लैक किंग मजबूर कर रहा होता है। पर यहाँ पे अरम चिल्लाते हुए बोलता है अभी नहीं, अभी हम हार नहीं मानेंगे, और ऐसा बोल के वो यहाँ पे माना यूज कर रहा होता है। जिसके बाद वो सब लोगों को माना दे देता है थोड़ा थोड़ा और ऐसा लग रहा होता है कि अरम के पास थोड़ा ज्यादा माना है। पर यहाँ पे अरम के पास भी माना की कमी हो रही होती है तो वो बाकी सिपाहियों का माना भी ले लेता है। जिसके बाद सिपाही शौक होते हैं कि हमारा माना कैसे ले पा रहा है। जिसके बाद यूरी भी यहाँ पे होश में आता है और बचाने जाता है सारे लोगों को और वो अरम के आजू बाजू खड़े हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं अरम के पास और यूरी के पास सेम अमाउंट का माना होता है। जिसके बाद यूरी और अरम दोनों ही यहाँ पे सिपाहियों की ताबड़तोड़ बैंड बजा रहे होते हैं और यहाँ पे यूरी एक शानदार अटैक करता है, इतना शानदार कि एक ही बारी में वो पूरी के पूरी आर्मी को खत्म कर डालता है। और यहाँ पे अरम उससे बोलता है तुम यूरी हो ना वॉलेंटियर आर्मी के, तो यूरी उसके पास जाके बोलता है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है मेरा नाम है अरम। के बाद हम देखते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है इस एनिमे का। और अगर आपको ऐसी ही सीरीज और भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।